a very good evening to all my dear students. So students, since हम लोग ने आज start ही किया है e-commerce, I am taking up the easier answers first, जो आप लोग को already पता है. So if I will tell you now, for example, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, e-commerce का आपको meaning तो पता चल गया. You all know electronic commerce, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है, एवरीथिंग दैट इज डिजिटल बेसिकली. ठीक है. सो नाउ सिंस ये हमें पता चल गया है, डोंट वरी अबाउट इट स्टूडेंट्स. वीडियोस एंड ऑल काफी मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. हम देखते हैं आज अगर हम लोग को टाइम मिला, डेफिनेटली आई विल शो इट टू यू इन टुडेज लेक्चर. डोंट वरी. सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी स्टूडेंट्स, नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द मेन पीपीटी, क्या इसका आंसर आप दे सकते हो? लाइक सी, अगर ये क्वेश्चन आता है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स एंड ऑल, आप लोग थोड़ा अगर लॉजिक लगा के भी सोचोगे, यू कैन आंसर दिस. लेट्स अज्यूम दैट के अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो उसके क्या एडवांटेजेस है. कम ऑन, थिंक अबाउट इट दैट वे एंड टेल मी. ये आंसर अगर हम लोग का फटाफट हो जाता है तो आई विल शो यू अ वीडियो आफ्टर दिस. बहुत ज्यादा मैं नहीं कराऊंगी आज. सो कम ऑन स्टूडेंट्स, टेल मी. फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम सिंपल पॉइंट से स्टार्ट करो आज के लेक्चर में. जैसे कि मैंने कहा, इट इज टू वे रादर देन ओनली वन वे. सो कम ऑन, क्विकली टेल मी स्टूडेंट्स. Come on, I'm waiting for your replies. क्या एडवांटेजेस है ऑनलाइन शॉपिंग के? चलो, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल स्टूडेंट्स की मे बी हम लोग को लाइक चलो मोबाइल फोन लेना है. Okay, let's assume because nowadays everyone needs mobile phone. सब उस पे ही डिपेंडेंट है पढ़ाई के लिए, लेक्चर्स के लिए, इवन एग्जाम्स के लिए. उसके क्या एडवांटेजेस है? वेरी गुड, वेंकटेश हैज गिवन मी द राइट आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एब्सोल्युटली राइट, लेस और अफोर्डेबल प्राइस. वेरी गुड वेंकटेश. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन शॉपिंग सस्ता क्यों है? नॉर्मली व्हेन आई टीच मार्केटिंग, आपको अगर पता होगा मार्केटिंग में, फॉर एग्जांपल टेक एनी प्रोडक्ट, सो मेनी चैनल्स आर इन्वॉल्व. फॉर एग्जांपल आप लोग ने भी मार्केटिंग पढ़ा होगा. मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, कितने सारे बीच में इन्वॉल्व है. सो ऑब्वियस सी बात है, राइट शमल, एब्सोल्युटली राइट. ऑनलाइन में इट इज डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर. बीच में भी कॉल इट इंटरमीडियरीज जो होते हैं, ये इन्वॉल्व नहीं है. हम सोचते हैं हमें फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे इसीलिए सस्ता पड़ता है. ओके, बिकॉज इंटरमीडियरीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है. ऑफलाइन में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियस सी बात है सब कोई अपना कमीशन लेगा, ड्यू टू विच द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस. मिडलमैन नहीं है. राइट शमन, गुड. यस. सेकेंड पॉइंट, जैसे कि आप लोगों ने कहा, ओके, शिवानी का पॉइंट इज गुड, एब्सोल्युटली राइट, लेस टाइम कंज्यूमिंग. जैसे कि मैंने आपको कहा, इधर उधर हमें भटकना नहीं पड़ता है. राइट. मुंबई का ट्रैफिक तो आई नीड नॉट टेल एनीवन, एवरीवन नोज अबाउट इट. हम अगर इधर उधर घूमते हैं, उसमें कितना हम लोग का अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाता है. okay, so that is what is basically told over here students. okay, unnecessary time waste हो जाता है. एंड जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन अगर हमने ढूंढा तो हमें मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, नाउअडेज ऑनलाइन में ये मैंने एक फीचर ट्राई किया है. I don't know up to what extent it is effective and all. Like I'll tell you, बीच में I was searching for I think a purse or some dress something. Okay, मुझे वो exact वही चाहिए था. Okay, so what I did is, आप लोग ने भी वो यूज किया है कि नहीं? We have this option known as lens, LENS. बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है वो लेंस का. इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, क्या होता है उसमें, फॉर एग्जांपल मुझे जो प्रोडक्ट पसंद आता है, कई बार
मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ। ओके, तो फिर लेंस में मैं वो इमेज डालती हूँ। ओके, आई मीन आइडियली वो लेंस एक ऑप्शन होता है, वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट, सबके फोन में वो इंस्टॉल्ड होता ही है। फिर जो हमें प्रोडक्ट पसंद है या तो हम उसका फोटो लेते हैं, या तो फिर व्हाट वी डू बेसिकली इज स्क्रीनशॉट लेके ऑल्सो वी कैन सर्च। तो इसमें यही चीज कही गई है स्टूडेंट्स, बेसिकली तो उसमें सेम प्रोडक्ट आपको फिर मिल जाएगा। कई बार अगर हम ऑफलाइन शॉपिंग में दिस इज नॉट पॉसिबल, हम उसको बोलते हैं ये ड्रेस ही चाहिए, वो अपने हिसाब से उसके पास जो होगा वो दिखाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। यस, सो इट्स गुड, दैट वाज अ गुड पॉइंट। हमारा काफी टाइम बचता है। फिर good, very good, Mahima has written online shopping saves time. शिवानी एंड महिमा वेरी गुड, मतलब हमारा टाइम बच जाता है। अननेसेसरी मॉल में भी अगर हम जाते, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। वन मोर एडवांटेज इफ यू सी स्टूडेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग का, यू गेट मोर वैरायटी। डेफिनेटली यस अमय, वो लेस प्राइस में वो पॉइंट कवर हो गया कॉस्ट का। या आई वाज टॉकिंग अबाउट मोर वैरायटी स्टूडेंट्स। काफी बार मैं ऑफलाइन शॉपिंग में गई हूँ, एनी स्टोर वेर एवर यू गो, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली क्या हो जाता है वहां पे इज फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी हम रैक पे, रैक मीन्स वो लोग का प्रोडक्ट जो शोकेस होता है, सो उसमें क्या हो जाता है नॉर्मली लिमिटेड ऑप्शंस, वो लोग डिस्प्ले काफी कम रखते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो अगेन इसमें क्या हो जाता है बेसिकली, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑफलाइन में कई बार गई हूँ, आई लाइक अ ड्रेस, बट अगेन उसमें क्या हो रहा है बेसिकली मेरी साइज का मुझे नहीं मिल रहा है। अगेन इट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑब्वियसली कपड़ों की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, तो उसमें साइज इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आप ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन आप अमेजोन पे फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल टाइप रेड शर्ट भी अगर आप टाइप करते हो, ओके, यू विल गेट एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस, इतने सारे आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कितने एडवांटेजेस है ऑनलाइन शॉपिंग के, करेक्ट? या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, दिस वाज वैरायटी का पॉइंट। okay, now let me see what else you have written. Yes, that's good. Pradnya has written free home delivery. Right, that's right. Absolutely. मतलब सी अगर हम स्टोर में जाते हैं तो अगेन उसका खर्चा एंड ऑल होता है। ऑनलाइन इफ यू ऑर्डर अबाउ सर्टन अमाउंट, तो डेफिनेटली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, फ्री डिलीवरी भी हमें मिलती है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, गुड। इसके अलावा कैन एनीवन टेल मी क्या है एडवांटेज? गुड, शमल हैज रिटन इन अ वे राइट कि वेरियस ब्रांड्स ऑन वन साइट, मतलब ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि ये वेबसाइट पे इसी के प्रोडक्ट है। कई बार स्टोर में लिमिटेशन हो जाती है स्पेस की, वो लोग सब प्रोडक्ट्स नहीं दिखा पाते, बट ऑनलाइन में अगर आप देखते हैं, अगेन ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। एब्सोल्युटली राइट, गुड। Okay, one more thing I would like to tell you online में। Okay, students, now you tell me one thing। मैंने कहा कई बार फॉर एग्जाम्पल रात को, ओके, मुझे मे बी माई होल डे वेंट वेरी बिजी, मैं रात को ही फ्री होती हूँ आफ्टर 10, 11, 12 फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो मुझे तब भी कुछ बाय करना है। सो नाउ टेल मी, अगर वो टाइम पे मैं रात के 12, 1 बजे आर सिटी मॉल मुझे जाना है, क्या वो मॉल मेरे लिए खुला रहेगा? विल दैट मॉल बी ओपन फॉर मी, येस और नो? मॉल ओपन रहेगा क्या मेरे लिए? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन टू यू इज, कम ऑन। ऑब्वियसली नॉट, मेरे लिए क्यों वो खुला रखेंगे? ऑनलाइन ऐसा कुछ होता है, वहां पे आप अगर 2 बजे भी रात को ऑर्डर करो, 3 बजे, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन, ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर कंफर्म। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, टाइम का, आई मीन देयर इज नो बाउंडिंग ऑफ टाइम कि ये टाइम पे ही ऑर्डर कर सकते हैं।
ठीक है, गुड. सो गुड, सुहास हैज रिटन अ गुड पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस, वेरी गुड. मतलब नॉर्मली स्टूडेंट्स अगर हम ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें इफ यू सी नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज ऑफलाइन में एज यू ऑल नो हम एक दो स्टोर जाते हैं, अगेन वी हैव टू इन्वेस्ट अवर टाइम, फिर यू नो मे बी सर्च करो कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, वो अवेलेबल है कि नहीं, उसमें टाइम जाता है. इसमें तुरंत ऑन द स्पॉट यू कैन कंपेयर कि मेरे लिए क्या ये प्रोडक्ट है कि नहीं है. ओके, वेरी गुड. आगे अगर आप देखो, ओके लेट मी रीड आउट द पॉइंट कि आप लोग ने ही लिखे हैं. ओके, यू हैव फिल्टर एंड कैटेगरी सिलेक्शन ऑप्शन, गुड किरण, वेरी गुड, सही बात कही है. लाइक नॉर्मली यू नो स्टोर्स में हम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो क्या होता है नॉर्मली बेसिकली इज यू नो स्टोर्स में लाइक सी ऑनलाइन इफ यू हैव यूज्ड सच फिल्टर स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हो तो यू नो सॉर्ट बाय प्राइस लो टू हाई. ओके, ऐसे सब ऑप्शंस है. कलर में भी यू कैन फिल्टर इट आउट, कौन सा अच्छा है, कौन सा विच कलर वी वांट. जैसे कि मैंने कहा रेड ड्रेस ही है तो उसमें वी कैन इजीली सिलेक्ट रेड, हमें आसानी से मिल जाता है. ठीक है, ऑफलाइन में अगेन इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा टाइम डालो. Right? So good. Very good. ये Rohini has given me an excellent point over here. Several payment methods given. Absolutely right. ये मैं इस पे ही आ रही थी and she answered. जैसे कि मैंने कहा नॉर्मली ऑफलाइन स्टोर्स का यही होता है आज के टाइम, नहीं पहले, यू नो ओनली कैश में ही पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे वो लोग. राइट, ऑनलाइन स्टोर्स में यू यूज वॉलेट, कितने सारे, फ्री चार्ज, अमेजोन, पेटीएम. ओके, आजकल यूपीआई भी काफी यूपीआई ट्रांजैक्शंस फेमस है. यू नो मास्टर कार्ड यूज करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉट एवर यू यूज स्टूडेंट्स, बेसिकली इसमें यही कहा है कि यू नो पेमेंट मेथड्स का प्रॉब्लम नहीं आता है. वेरी गुड. उसके अलावा कम ऑन स्टूडेंट्स, काफी बेनिफिट है इसके. कम ऑन, थिंक अबाउट इट मोर. ऑनलाइन शॉपिंग के और क्या बेनिफिट्स है, कम ऑन यू कैन टेल मी. ओके, ये जो आंसर है स्टूडेंट्स, आइडियली वी विल डू इट इन टू पार्ट्स. पहले हमने ये जो किया दिस फॉर एडवांटेज टू कस्टमर्स, आप लोगों ने मुझे बताया. एक पॉइंट मुझे किसी ने नहीं कहा स्टूडेंट्स, ये इसमें काफी फेमस है. ओके, डू यू नो व्हाट लॉयल्टी इंसेंटिव्स आर? एनी आइडिया क्या है वो? मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. यू नो आई एम रेगुलरली शॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट. तो जो शॉपिंग करते हैं ना फ्लिपकार्ट से नॉर्मली, दे यू नो दे गेट मेनी एडवांटेज स्टूडेंट्स. लाइक एडवांटेज मीन्स व्हाट, बेसिकली इफ आई विल टेल यू नो कि आपने सिंस हमसे ये टाइम खरीदा है तो आप नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करोगे, वेन एवर यू ऑर्डर नेक्स्ट टाइम यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट, या तो आपको ये प्रोडक्ट फ्री मिलेगा. यू नो स्टूडेंट्स, ये स्कीम्स ऑनलाइन में जैसे कि आप लोगों ने भी कहा था बहुत अच्छी होती है स्कीम्स. इसमें कस्टमर जो है उसको काफी फायदा होता है ये स्कीम्स से. ओके, ऑफलाइन अगर आप जाओगे, नो डाउट अभी ऑनलाइन का देख के वो लोग भी स्कीम्स रखने लगे, बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था. क्या है स्टूडेंट्स, द मार्केट हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव. राइट शमल, मे बी यू आर शॉपिंग दैट्स व्हाई सुपर कॉइन्स मिलते हैं ऑन एवरी ऑर्डर. Absolutely right. Okay. फिर वो coins also you can use for another purchases. So now ये points तो हमारे हो गए students. Advantages to customers. अभी आप now try to think from that point of view. Benefits of e-commerce to e-marketers. Means जो लोग products अपने बेचते हैं उन्हें क्या फायदा होता है e-commerce का. Think about it and tell. Now think, चलो let's assume कि आपका ऑनलाइन बिजनेस है. ओके, आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हो. सो नाउ थिंक अबाउट इट एंड टेल. या अभी आप लोग मुझे बताओ कि आप लेट्स अज्यूम आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो ऑनलाइन, सो इसमें आप लोगों को क्या फायदा होगा. कम ऑन, थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स. लेट्स अज्यूम कि आपका खुद का, यू आर सेलिंग मोबाइल फोन्स, कुछ यू नो डेली यूज के लिए जो प्रोडक्ट्स लगते हैं वो.
थिंक अबाउट इट, आपको क्या फायदा होगा? ओके, लेट मी रीड आउट द पॉइंट्स. Good, Amay is right. What he has told, someone can attract new customers. Absolutely right. See, अगर हमारा offline store होता है ना student, for example, if I have a store here in Ghatkopar, okay, so normally मेरे जो friends होंगे in and around Ghatkopar, वो लोग यहाँ आएंगे वो product लेने, ठीक है? Like पूरे मुंबई में ही if you see now, for example, अब कोई बोरीवली से मेरा product लेने यहाँ पे तो नहीं आएगा, राइट, सिर्फ मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए. सो अगेन ही इज राइट, न्यू कस्टमर्स बिकॉज ऑफ ऑनलाइन. यू नो, हम पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में. मैं एक आर्टिकल अगेन आई वाज रीडिंग, यू नो, देयर वाज सम जो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते हैं. यू नो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी हु लिव इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो. तो ये सब जो ज्वेलरी होते हैं ना, शादी एंड ऑल फंक्शन में जो लगती है, so many businesses वो लोग बेचते हैं ये सब ज्वेलरी आउटसाइड ऑफ इंडिया. उसकी काफी अच्छी डिमांड होती है बेसिकली. ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. तो आई मीन, यू नो, पहले ऐसा होता था कि इंडिया आते हैं फिर ही खरीद के जाते हैं. अब ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स. सो इट इज इजीली क्विक अवेलेबल हो जा रहा है. वेरी गुड पॉइंट. नेक्स्ट, इफ आई विल टेल यू, कंटिन्यूअस ऑर्डर्स. राइट शमल, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट? सी, ऑफलाइन स्टोर में अगेन इफ यू सी बेसिकली क्या होता है, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल मे बी ऑर्डर्स की कंटिन्यूटी ना हो, इसमें सम वे और वी विल ऑलवेज अट्रैक्ट कस्टमर्स. बेसिकली यही चीज के बारे में कहा गया है कि कंटिन्यूटी, हमारा बिजनेस टिके रहता है. ओके, मेनी पीपल आई नो, वो लोग उनका जो बिजनेस है, यू नो, उनके जो प्रोडक्ट्स है, दे इवन सेल इट थ्रू फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उनके थ्रू सेल करते हैं. स्टोर तो है ही, ऐसा नहीं है कि स्टोर बंद कर देना है. बट इसके अलावा, यू नो, इससे ही मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है स्टूडेंट्स, लोअर इन्वेस्टमेंट. वेरी गुड पॉइंट. अच्छा, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन स्टूडेंट्स. मैं नॉर्मली ओके, अगेन दैट टोटली डिपेंड्स, बट नॉर्मली इफ अगर आप घाटकोपर ईस्ट साइड आते हो, टेल मी द अप्रोक्सीमेट प्राइस. अगर एक स्टोर है, किसी का शॉप है, अगर मैं रेंट पे खरीद रही हूँ, तो ऑन एन एवरेज इन अ मंथ मुझे एक महीने में कितना रेंट देना पड़ेगा? अप्रोक्सीमेट बताओ मुझे, डोंट टेल मी द एग्जैक्ट फिगर. एंड सी, आप लोगों को ये पता ही होगा स्टूडेंट्स, अभी आप एमकॉम स्टूडेंट्स हो, कि यू नो, जो रेसिडेंशियल एरियाज है, ओके, एंड जो कमर्शियल एरियाज है, कमर्शियल मीन्स व्हाट, जो लोग के शॉप एंड ऑल होते हैं, वहाँ पे प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. सो अप्रोक्सीमेटली कैन यू टेल मी? यस, शमल इज राइट. रोहिणी काफी हाई है. शमल ने जो कहा वो भी आइडियली एकदम मिनिमम है, 25,000 मिनिमम है वो. इफ आई विल टेल 50,000 to 1 lakh, टोटली डिपेंडिंग. एंड उसमें भी, यू नो, योर लाइट बिल्स एंड ऑल, वो सब तो और टोटली डिफरेंट ही है. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर योर स्टूडेंट्स. ओके, इतने ज्यादा, आप खुद सोचो, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, करोड़ों की दुकान हम खरीदते हैं, स्टाफ रखते हैं. मॉल्स में भी इफ यू सी, कई बार, यू नो, इफ यू हैपन, कोई फ्रेंड्स है मॉल में, पूछो इनको कितना कितना एक्सपेंसिव होता है वहां पे बिजनेस रन करना. ओके, इट्स नॉट समथिंग दैट इज चीप. सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर. ओके, हाँ. तो दिस वाज वन पॉइंट. जैसे कि मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है. ऑनलाइन बिजनेस है हमारा, सिर्फ गो डाउन है, दैट इज मोर देन इनफ. ओके, या फिर लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट. सी, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट? अगर हमारा गो डाउन में है, अमेजोन का एंड ऑल, यू नो, कई बार मैं मेरे ऑर्डर्स ट्रैक करती हूँ, तो उस पर मुझे दिखता है नॉर्मली जो प्रोडक्ट है उनका भिवंडी एंड ऑल से आता है. इफ यू नो स्टूडेंट, भिवंडी साइड एंड ऑल है, वहाँ पे काफी वेयर हाउसेज है. आप अगर ये फोटो भी, इफ यू ऑब्जर्व दिस पीपीटी केयरफुली, वो ट्रक एंड ऑल खड़े हैं, वो वेयर हाउस का ही फोटो दिखाया है.
ओके मतलब वो साइड लैंड इज वेरी चीप, भिवंडी एंड ऑल वो साइड, तो वहां पे ही उनके वेयर हाउस होते हैं, ठीक है। आगे इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट ग्लोबल मार्केट्स, ये इन अ वे मैंने कह ही दिया था कि और कस्टमर बेस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया, मुंबई इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी कहीं कस्टमर्स होते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, ठीक है या। फिर नेक्स्ट पॉइंट ऑडियंस साइजिंग, सी ओके इसका मीनिंग इफ आई विल टेल यू you know students audience sizing, कई बार I will give you an example, okay um मैं एक बार कई बार let's assume I'm sure all of you have done it like Amazon Pay and all, let's assume कि मैं बेसिकली हम Amazon पे ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फोन है, ओके मैं ऐसे ही देख रही हूँ, मे बी मुझे परचेज नहीं करना है बट जस्ट आई एम सीइंग कि क्या ऑफर चल रहा है क्या नहीं। फिर नेक्स्ट डे इफ यू सी स्टूडेंट्स, मैं ऐसे ही जब फेसबुक पे स्क्रॉल करती हूँ तो देखो वो एड अपने आप आ जाता है वो फोन का। हैव यू एवर वंडर्ड ऐसा क्यों होता है? आई एम श्योर एवरी वन मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस गर्ल्स, कई बार आई एम श्योर आप लोग को अगर कुछ खरीदना भी नहीं है बट मे बी यू आर जस्ट शॉप सीइंग ऑन नायका कि ये नया लिपस्टिक आया, ये नया नेल पेंट आया, यू आर जस्ट सीइंग, आपको खरीदना नहीं है, मे बी जस्ट ऐसे ही आप ब्राउज कर रहे हो। फिर वन डे आपने जीमेल खोला या तो फिर फेसबुक ओपन किया तो आपने देखा वही सेम प्रोडक्ट का लिंक आ जाता है। तो हैव यू थॉट अबाउट इट स्टूडेंट्स, ऑनलाइन में नॉर्मली इसको हम व्हाट वी से कि देयर इज समथिंग दैट इज कीपिंग अ ट्रैक ऑफ यू कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, द सिस्टम जो है बेसिकली इसको ही हम बोलते हैं ऑडियंस साइजिंग। मतलब व्हाट दिस इज बेसिकली दे कम अप विथ वेरी अट्रैक्टिव ऑफर्स, प्रमोशनल ऑफर्स की बात करते हैं, they want to promote their products basically, so because of this whatever, कई बार students हम लोग जो searches भी हम search करते हैं ना गूगल में जाके and all, for example if I am typing mobile phones below 5000, कुछ भी मैंने टाइप किया है ओके तो देखो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी हमें जो प्रोडक्ट्स हमने पहले शॉर्ट लिस्ट किए थे वो अपने आप आ जाते हैं। गुड या so आगे if I will tell you students the next point, improvement in productivity। सी स्टूडेंट्स प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या हो जाता है, आप देखो अमेजोन फ्लिपकार्ट दे आर सो, इनके बीच में भी कितना ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। लाइक अमेजोन इफ आई विल टेल यू, ये लोग जो सर्चेस लेके आए थे रिसेंटली, इवन ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक, लाइक फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनली इंग्लिश एंड ऑल में ही आते थे, अभी मराठी गुजराती हिंदी अवर नेशनल लैंग्वेज तेलुगु साउथ की लैंग्वेजेस उसमें भी हम कोई प्रोडक्ट देख सकते हैं। ओके सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर, सर्च ऑप्शन जो है अगेन इट हैज बिकम प्रिटी सिंपल, ठीक है, दैट टू कस्टमाइज, मतलब हमें जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज में, ठीक है या। आगे इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पॉइंट, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, वांट मी टू रिपीट, प्लीज आस्क मी। आप अगर देखते हो स्टूडेंट्स अमेजोन का भी स्टाफ ऑल्सो, लाइक आई कॉल देम मेनी टाइम्स, कोई भी कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरीज हो तो उनका द वे ऑफ बिहेवियर, वो लोग कैसे पहले गुड इवनिंग विश करते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क कि सर क्या प्रॉब्लम है आपका, वी कीप ऑन स्पीकिंग ब्ला ब्ला ब्ला, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल दे से सॉरी कि आपको ये एक्सपीरियंस हुआ, वो लोग कैसे पेशेंटली दे विल लिसन टू योर प्रॉब्लम, उसके बाद आपको रिजोल्यूशन देते हैं, राइट, सो दिस इज नोन एज गुड ट्रेनिंग या। क्वालिटी प्रोक्योरमेंट इज द नेक्स्ट पॉइंट, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, की क्वालिटी अच्छी अगर हो ओके तो उसमें वही का है कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से
काफी ऑप्शंस हमें मिल गए। पहले क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस मुंबई में है, तो मे बी मैं मुंबई के आसपास ही देखूंगी कौन ये प्रोडक्ट बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है। हो सकता है वो क्वालिटी अच्छी ना दे रहा हो, बट अगेन मेरे पास कम ऑप्शंस है, आई हैव नो चॉइस बेसिकली। ठीक है, वेर एज इफ यू सी फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग की अगर मैं बात करूँ, यू कैन सोर्स द मटेरियल फ्रॉम मेनी वेंडर्स, काफी लोग इन्वॉल्व है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर रिलेशनशिप्स। आई एम श्योर ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। एज सुन एज यू मेक अ परचेज, स्टूडेंट्स आपको फीडबैक के लिए नहीं पूछते, दे विल आस्क यू फॉर अ रेटिंग, 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, आपको प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कैसा लगा आप बताओ, फीडबैक दो बेसिकली, ताकि नेक्स्ट टाइम इवन व्हेन आई बाय मोबाइल फोन्स, मैं दूसरे शॉपर्स के भी फीडबैक पढ़ती हूँ कई बार, राइट सुहास, इट हेल्प्स अस अ लॉट कि हम परचेस करें। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन है, मैनी पीपल राइट कि कई बार फोन एंड ऑल ठीक ठाक है, बट इसकी बैटरी तुरंत ड्रेन हो जाती है। सबको अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, हम लोग भी ये फोन खरीदने से पहले सोचेंगे कि वेदर वी वांट टू रियली बाय इट और नॉट। ठीक है, सो यही चीज के बारे में कहा है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एंड और एक पॉइंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट इसमें है बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज, वेरी इंपॉर्टेंट। सी आइडियली गवर्नमेंट एजेंसी करूँ स्टूडेंट्स, सो what traditionally used to happen is government and all में भी काफी करप्शन एंड ऑल होता था। अभी गवर्नमेंट जो है, फर्स्ट अगर आप देखते हो थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग उन्हें भी टैक्स मिलता है, राइट। ऑनलाइन पे भी आप अगर बिल एंड ऑल ध्यान से देखा है, गवर्नमेंट इज गेटिंग उनके टैक्सेस होते हैं। सेकेंडली इफ आई विल टेल यू, बिड्स जो होते हैं, मतलब टोटली हम एक ही पर्सन पे रिलाई नहीं कर रहे कि हम इससे ही ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। कई बार हो सकता है कोई और सप्लायर है, मे बी वो हमें कम प्राइस में ज्यादा अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है, तो वाई ओनली स्टिक टू ओनली वन पर्सन जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो। करेक्ट, सी पहले भी स्टूडेंट्स लाइक फॉर एग्जांपल आई नो लोकल किराना स्टोर होता था एरिया में, ओके। सो व्हाट हैपेंड इज हमारे पास वही ऑप्शन होता था। नाउअडेज अगर आप देखो, बिग बाजार है, डी मार्ट है, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग है, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। हमें जो सस्ता पड़ता है हम उधर से ही खरीदते हैं, राइट। सो आज के टाइम में मार्केटिंग का वर्ड इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, इट इज rather the customers market rather than the sellers market। हम बोलते हैं ना कस्टमर इज द किंग, मतलब कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है बेसिकली। ठीक है, सो हैव यू अंडरस्टूड टुडे सेशन स्टूडेंट्स? किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, वांट मी टू रिपीट, प्लीज आस्क मी। टिल नाउ यहाँ तक इसके जो डिसएडवांटेजेस है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। अभी के जो 5 मिनट्स रह गए हैं उसमें आई विल शो यू अ वीडियो। सो बिफोर दैट इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी। किसी को कुछ नहीं समझ में आया, वांट मी टू रिपीट, प्लीज आस्क मी। आज के लेक्चर में मैंने एकदम जो इजी वाला था वो लिया, राइट। धीरे धीरे नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी अबाउट इवोल्यूशन, लाइक हाउ इंटरनेट आया, हाउ दिस कंसेप्ट केम अप। यस प्रज्ञा, सो बुक के लिए दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सेम मनन प्रकाशन का ही बुक है, ई कॉमर्स, ओके। इफ यू वांट मैं चैट बॉक्स में ऑथर का नेम ऑल्सो आई एम टाइपिंग। माइकल वास करके एक ऑथर है, सी द बुक इज मनन प्रकाशन पब्लिकेशन। ठीक है, सी I have typed it in the chat box students. You can refer this book e-commerce का जो है वो, okay। मैं last year भी I taught this subject, same book ही मैंने refer किया था, short and sweet है। ठीक है, हाँ। So anyone wants to ask me anything else now, or shall I move forward and show you some videos? Okay, because अभी 8:55 को our lecture will end automatically, so उसके पहले I was like मैं आप लोगों को videos दिखा दूँ। ठीक है, so ये PPT student by next lecture और maximum by Friday
आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, मैं आप लोगों को समझा दूंगी. लाइक सॉरी, पीपीटी आई विल सेंड इट टू यू ऑन द ग्रुप का जो होता है. Okay, Shamal, it will take time to be very honest because अब तक आपके जो internal marks है we are working on that. So result आने में it will take time. Okay, maybe ऐसा भी हो सकता है आपके ये exams भी आ जाए उसके बाद. It is definitely going to take time for sure. Okay, yeah. So, good. Amay has asked me a doubt. Amay, it was audience sizing actually, not advertising sizing. See, audience sizing का meaning क्या होता है basically, like कई बार आई डोंट नो इफ यू हैव ऑब्जर्व दिस स्टूडेंट्स, आप कई बार वेबसाइट पे जाते हो. ओके, तो यू माइट बी सीइंग नंबर ऑफ विजिटर्स, ऐसा कुछ देखा है कई वेबसाइट्स पे आता है कि टुडे दे हैड 1000 विजिटर्स, आज एक ही दिन में 10,000 लोगों ने विजिट किया. सो कई बार क्या होता है बेसिकली, हम मैंने कहा कि वी आर जस्ट सर्चिंग दैट वेबसाइट. बॉयज है मे बी फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्सपोर्ट्स का ऐसे वेबसाइट देख रहे हैं या अमेजोन पे आप देख रहे हो, ये स्पोर्ट्स शूज अच्छा है, वो अच्छा है, जस्ट सीइंग. ओके, यू माइट नॉट सीरियसली वांट टू बाय, मे बी आप सिर्फ देख रहे हो. एंड तो क्या होता है फिर नॉर्मली, तो आपका जो सर्च होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली, देयर इज अ सिस्टम दैट कैप्चर्स इट. आप अगर कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, नॉर्मली सी स्टूडेंट्स, व्हेन यू क्लिक ऑन सम प्रोडक्ट, देर आर चांसेस कि यू आर आपको वो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में समझना है. स्क्रॉल तो सब करते हैं बट क्लिक काफी कम लोग करते हैं, राइट? क्लिक कौन करता है? दोज हु आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट. ओके, सो आई मीन नॉर्मली फिर क्या होता है, देन नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सर्च, ओके, लाइक आप फेसबुक पे एंड ऑल जाते हैं तो देखो वही प्रोडक्ट का लिंक आपके सामने आ जाएगा. So audience sizing means what? You get a large variety of audience. जैसे कि मैंने कहा, अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है तो नॉर्मली ऑफलाइन में क्या होगा, मेरा स्टोर अगर घाटकोपर में है तो मे बी ओनली घाटकोपर के आसपास लोग रहते होंगे, दे माइट कम. पूरे मुंबई के लोग नहीं आएंगे, दूसरे स्टेट्स का तो सवाल ही नहीं है, एंड अब्रॉड से बिल्कुल ही वो सवाल नहीं है. रिसेंटली मैं वो भी देख रही थी ऑनलाइन ऑन इंस्टाग्राम, देर आर सो मेनी स्टोर्स, ओके, जो लोग अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इंटरनेशनल शिपिंग भी देते हैं वो लोग. ओके, कई बार इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, अभी तो बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दिस हैज स्टॉप्ड बेसिकली, ओके, पॉसिबल नहीं है. बट कई बार इंटरनेशनल वेबसाइट्स जो होती है, यू नो उस पे आपको चीप प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, एंड दैट टू ऑफ अ बेटर क्वालिटी कंपेयर टू इंडियन वेबसाइट्स. ओके, बट अगेन बिकॉज ऑफ कोविड ये सब कुछ अभी के लिए रुक गया है. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट्स. ओके, अभी आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आई विल बी शोइंग यू सम वीडियोस. ओके, आज के लेक्चर के लिए वी ऑलरेडी डिड टू मच, मोर देन इनफ, हमने एडवांटेजेस कर लिए. आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है, दिस टाइम ऑल्सो मैं आपको असाइनमेंट्स ही दूंगी. ऑलमोस्ट अभी हमारे 2-3 लेक्चर्स होने दो, उसके बाद आई विल गिव यू अराउंड 4 और 5 क्वेश्चंस. ठीक है, आप लोग को मैं पहले से ही दे देती हूँ ताकि आप पहले सबमिट कर दो, यू आर फ्री. मैं आपको फटाफट फिर इंटरनल्स के मार्क्स भी दे सकूँ. ठीक है, सो डोंट वरी, असाइनमेंट एंड ऑल आई विल गिव यू वो सब जो करना है. ठीक है, या ओके. सो नाउ लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टूडेंट.